प्रीवियस वीडियो में मैंने एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ मैंने स्पेसिफिक रिजर्व्स को भी एक्सप्लेन किया था जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसी चीजें आती हैं। और मैंने साथ ही साथ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का किस तरह ट्रीटमेंट देना है ये भी बताया था। एक बार यहां पर अब हम स्पेसिफिक रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाते हैं तो आपका स्पेसिफिक रिजर्व वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्या था? एक रिजर्व बना रहेगा इन्वेस्टमेंट के नाम का। अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस आते हैं, अगर डाउन जाती है वैल्यू, तो उस रिजर्व से एडजस्ट करवा दिया जाएगा और जो रिजर्व का पैसा बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाएगा। चलिए, जितना भी हमने बताया, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो यहां देखिए दिया हुआ है ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है 1/3 के लिए। ऑन दिस डेट दे बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम्स। उनकी बैलेंस शीट में दो आइटम दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 40,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3 लाख रुपीस। मतलब एक रिजर्व बना हुआ है 40,000 का, उसके रिजर्व किसके लिए बना है? इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की है? 3 लाख। और केस 1 में बोला है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो जाती है 2,90,000। तो चलिए अब कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। रिजर्व क्यों बनाते हैं? मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की गिरती है तो रिजर्व से एडजस्ट कराया जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट केस में मार्केट वैल्यू 2,90,000 हो रही है, तो मतलब 3 लाख में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, 2,90,000 हो रही है, तो 10,000 का मेरा लॉस हो गया। इस 10,000 को हमें पहले रिजर्व से एडजस्ट कराना है, फिर जो बचेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखते हैं क्या है। पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बना है उसको कैंसिल आउट, 10,000 का कैंसिल आउट करेंगे। 10,000 का क्यों कैंसिल आउट करेंगे? क्योंकि 10,000 से मेरी वैल्यू डिक्रीज की है। और किस चीज की डिक्रीज की है? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, कैंसिल आउट करना है तो, कम करना है तो क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 से। तो ये तो हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो मैंने डिक्रीज कर दी और इस लॉस को किससे एडजस्ट करवाया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अब रिजर्व देखिए क्वेश्चन में 40,000 के बने हैं, मैंने रिजर्व से कितना रुपए निकाला है एडजस्ट करवाने के लिए? 10,000। अभी 30,000 बचा ना, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फिर से डेबिट करते हैं। अब कितने से डेबिट होगा? 30,000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितने से? 40,000 से। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 40,000 का रिजर्व था, हमने 10,000 का लॉस अपना एडजस्ट करवाया, तो यहां पर 30,000 आएगा, नॉट 40,000, क्योंकि रिजर्व में अब 30,000 बचे 10,000 का एडजस्टमेंट के बाद। अब ये किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी। कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो देख लेते हैं, चलिए कितना दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो इज 3:2, 5, 18,000 एंड 12,000। तो ये तो हो गया केस नंबर 1। बहुत सिंपल सा केस था। जितना लॉस हुआ मैंने एडजस्ट करवाया रिजर्व से, फिर बचे हुए रिजर्व को मैंने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए केस 2 भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। केस 2 में देखिए फ्लक्चुएशन, सेकेंड केस में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000 रुपीज, मतलब 45,000 हो गई। 3 लाख की वैल्यू की इन्वेस्टमेंट मेरी 2,45,000 की हो गई। मेरा लॉस कितने का हुआ? तो 3 लाख में 2,45,000 माइनस करें तो 55,000 का लॉस हो गया, कि मतलब रिजर्व से भी ज्यादा लॉस हो गया। तो रिजर्व से तो 40,000 निकलेगा ही, 15,000 का लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। पहले हमको एडजस्ट कराना होगा अपने लॉस को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये केस 2 है तो हम यहां पे केस 2 लिख दे रहे हैं। केस 2 फ्लक्चुएशन रिजर्व से कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा? 40,000, क्योंकि रिजर्व तो 40,000 का, उससे ज्यादा एडजस्ट नहीं करा पाएगा। ओवरऑल लॉस मेरा 55,000 का हुआ है, तो बचा हुआ 15,000 कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने का? 15,000 का। और ये जो लॉस हुआ है
ये किसको एडजस्ट करेगा? ये दोनों जो लॉस हुए हैं ये किसको एडजस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट को। तो हम टू इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही, जैसे यहां पे डिक्रीज कर रहे थे वैसे यहां पर हम डिक्रीज करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से डिक्रीज हुई? 55,000 से, क्योंकि 2,45,000 हो गई 3 लाख से, तो 55,000 का लॉस हो गया। अच्छा, कुछ रिजर्व में बचा? अब नहीं बचा, लेकिन रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया है। इसको तो लॉस हुआ है तो पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, पार्टनर्स को अब डेबिट कर दीजिए। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और ये किस में बढ़ जाएगा? बीज, एज एंड बीज में बढ़ जाएगा और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना होगा। अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन कैंसिल हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का लॉस है? 15,000 से क्रेडिट करते हैं और इसको 3:2 में डिवाइड करते हैं। तो 5 3 6,000 5 3 3 2 9,000 एंड 6,000, सॉरी 9,000, इसको 3:2 में करेंगे तो 9,000 और 6,000 डेबिट में आ जाएगा। तो ये तो होगा हमारे केस 1 एंड केस 2। केस 3 देखिए दिया हुआ है, क्या हो जा रहा है? अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जा रही है 3 लाख रुपीस और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 3 लाख। मतलब रिजर्व का पूरा पैसा कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा, पूरा रिजर्व का 40,000 पार्टनर्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा केस होता है ये वाला, जिसमें एसेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो जितना पैसा होता है उतने को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। रिजर्व का कितना पैसा था? 40,000, तो 40,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा। किसमें किसमें? 2, केस 3 है, ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट, ए बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये तो हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट। 40,000 को दोनों के अकाउंट में 3:2 में डिवाइड करना है। 5 8 40, 24,000 एंड 16,000। तो इसको मैंने ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। केस नंबर 4 देख लेते हैं। तो फोर्थ केस में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए बढ़ जा रही है। फोर्थ केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,25,000 हो जा रही है, मतलब वैल्यू अब बढ़ जा रही है। फर्स्ट केस में क्या था? वैल्यू हमारी घट रही थी। अब ये केस उसी का ऑपोजिट है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। जैसे लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन में ले गए थे। केस नंबर आपका था जो रिवैल्यूएशन 2, सॉरी फर्स्ट नहीं था, सेकंड केस में जो लॉस हुआ था वो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करवाया था। अब यहां जो प्रॉफिट होगा वो भी रिवैल्यूएशन से एडजस्ट होगा। किस तरह होगा वो देख लीजिए। अच्छा, केस 4 में वैल्यू बढ़ रही है तो रिजर्व का पूरा पैसा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, और जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ वो भी बढ़ेगा। तो पहले क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? अब वैल्यू हो जा रही है 3,25,000। तो 3,25,000 को हम उसकी एंट्री कर दें। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और कहां से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ी? 25,000 से। तो मैंने रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? रिजर्व के पैसे को 40,000 और ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो रिवैल्यूएशन को कैंसिल आउट करना है तो आप डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और किसको डेबिट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सॉरी, पेन चेंज हो रहा है क्योंकि इंक खत्म हुई है। फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो फ्लक्चुएशन रिजर्व का 40,000 है, 25,000 रिवैल्यूएशन का है। ये पूरा टोटल अमाउंट 40, 50, 65,000 कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, टू एज टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओवरऑल कितना पार्टनर्स को मिलना है? रिजर्व का 40,000 और ये जो 25,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है फर्म में, उस दोनों को हम
ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल 65,000 है, उसको 3:2 में डिवाइड कर देते हैं। 65,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 39,000। तो ए को 39,000 मिल जाएगा। इसी तरह बी को देख लेते हैं। 39,000 माइनस 65,000 26,000। तो ये तो हो गए पूरे 4 केस हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के। बहुत इजी केस है, एक बार फिर से शॉर्ट रिकैप दे देते हैं। रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसको एडजस्ट कराने के लिए। अगर डिक्रीज हो जाती है वैल्यू तो डिक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लिया जाएगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरह जो आगे के 3 केस थे वो हमने करके दिखा दिए हैं। तो ये तो था हमारा पूरा स्पेसिफिक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।